आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, जिनके भी कामों में रुकावटें हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की रुकावटों को दूर फरमाएँ, आप सब लोगों के कामों में आसानियाँ पैदा फरमाएँ। ऐसे ही हमें एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। किसी भी वक्त किसी की भी दुआ जो है वो कबूल हो सकती है और हम सब के लिए आसानियाँ भी हो सकती हैं उन दुआओं से, तो सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है वीकली प्रिडिक्शन, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ़्ता है वो कैसा रहेगा। आज की जो हमारी वीडियो है, इस हम पूरी एक वीडियो के अंदर जो है वो वीकली प्रिडिक्शन का तबसरा करेंगे, सितारों का तबसरा करेंगे। और इस वीडियो में एरीज से लेके पाइसिस तक का वक्त कैसा रहेगा, ये तमाम 12 बुर्ज के बारे में हम लोग आज एक ही वीडियो के में जो है वो तबसरा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी रखा हुआ है। और पिछले वीक में लाइव सेशन इसलिए नहीं कर सका, थोड़ा सा जो है वो फैमिली में हमारे जो है थोड़ा सा फैमिली मामलात होते हैं, जिस वजह से मैं नहीं कर सका लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला। और अब मैं फ्राइडे वाले दिन जो है मैं लाइव सेशन करूंगा रात 8 बजे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को शेयर करें, अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और इसमें अपना आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। फ्राइडे की रात 8 बजे मुझे लाइव जो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है उस पर आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए भी जो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग उसी पे कॉल कर सकते हैं, उसी पे अपना अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ, देखते हैं इस हफ्ते सितारों की क्या पोजीशन रहेगी, सितारों में क्या रद्दोबदल नज़र आ रहा है और सितारे क्या कह रहे हैं। और देखते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बुर्ज हमल यानी एरीज। एरीज वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है, एरीज वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें अपनी। और अगर किसी ने अपॉइंटमेंट हासिल करना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, एरीज वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है इस हफ्ते में, क्योंकि मुश्तरी असेंडेंट में मौजूद है, आप लोगों के फर्स्ट हाउस में मौजूद है, 9th हाउस का लॉर्ड है। इट्स मीन के सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर रहेगी इस हफ्ते में। आप लोगों के जो डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं, वीकली बेसिस पे काम करने वाले हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी वगैरह एरीज वालों के लिए नज़र नहीं आ रही है। रिश्तों से मुतालिक बात की जाए तो मून आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, क्योंकि मून 7th हाउस में मौजूद है। तो एरीज वालों का कोई रिश्ता वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। जानने वाले लोगों से जो रिश्ता आ सकता है उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। अगर इस हफ्ते आप लोगों को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह या कोई इंगेजमेंट वगैरह है, तो इसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला इस हफ्ते में। बात करते हैं जॉब सेक्टर वालों के लिए, तो जॉब सेक्टर वालों के लिए भी हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जॉब वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। और किसी दूसरे ममालिक, जो करीबी ममालिक हैं, उसमें जाके आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इस वीक में। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। सेकंड हाउस की बात की जाए तो सेकंड हाउस में फाइनेंशियल पोजीशन की बात आ जाती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन का आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। करेंसी के काम करने वालों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है, क्योंकि इस वक्त वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो वीनस जो है वो आप लोगों को नेगेटिव जो है वो कर सकता है आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स में, ऑनलाइन बिजनेस में स्पेशली। और जो करेंसी का काम करते हैं और जो ऑनलाइन करेंसीज वगैरह हैं, उसमें भी आप लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। और प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा। जो प्रॉपर्टी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं इस वीक में वो कर सकते हैं। घर तब्दील करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और जो मदर की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी। बात करते हैं 10th हाउस की। तो जो बिज़नेस करते हैं, फिज़िकली जो बिज़नेस करते हैं, आप लोगों ने अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है इस वक्त, इस हफ्ते में, क्योंकि सैटर्न रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद है। और इस वक्त आप लोगों के मामला थोड़े से बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। तो बिज़नेस करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है।
और हालात व वाक़यात को देख के चलना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, स्पेशली पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है। तो काली चीज़ का सदका दें आप लोग हफ्ता और मंगल वाले दिन, या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा पढ़ें, और नीलम का स्टोन पहन सकते हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्लू सफ़ायर बोलते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर काफ़ी बेहतर है, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है इस वीक में, तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस हफ्ते एरीज़ वालों का जो लकी नंबर है वो 3, 4, 6 है। लकी डे की बात करें तो ट्यूसडे एंड संडे है। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा, और ओपल का स्टोन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज सौर यानी टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर शेयर किया करें। और अपने किसी ने अपॉइंटमेंट हासिल करना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, टॉरस वालों के लिए सितारों की पोजीशन बेहतर नज़र आ रही है, और क्योंकि सूरज इस हफ्ते काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में रहेगा, मरकरी की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, मार्स की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, जुपिटर की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, और बात की जाए तो मून की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। तो सबसे पहले हम सूरज की बात करेंगे, सन की। तो सन प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं इस वीक में, कोई घर तब्दील करना चाह रहे हैं या कोई ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो स्कूल, मदरसे, एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो मादनियात का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। मदर की तरफ से भी सपोर्ट रहेगी। अगर आप कोई मदर के नाम कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि फोर्थ हाउस मदर से रिलेटेड भी होता है, तो फोर्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसमें काफ़ी बेहतरियाँ नज़र आ रही हैं। और जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड जो करते हैं और मनी चेंजर्स वगैरह जो जिससे रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ऑनलाइन बिज़नेस करने वाले इस हफ्ते अपना बिज़नेस स्टार्ट भी कर सकते हैं, ख़वातीन हों या मर्द हज़रात हों, इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई पिक करके डेट, या आप लोग एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहेगी और पॉजिटिव रहेगी सितारों की पोजीशन। आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी वगैरह मिल सकती है। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी आप लोग परचेज़ कर सकते हैं टॉरस वाले इस हफ्ते में। पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है इस हफ्ते। अगर आप लोगों के कोई गैर लोगों से रिश्ता आता है तो उसमें आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। लव मैरिज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और इस वक्त हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ भी काफ़ी बेहतर रहेगी, मैरिज लाइफ में भी काफ़ी बेहतरी रहेगी। अगर आप लोगों की कोई परेशानियां चल रही हैं, उसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस वीक में। पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कोर्ट कचहरी के मामलात में स्टक हैं और आप लोग डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में कोर्ट की, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। ट्रैवलिंग वगैरह नज़र आ रही है, कोई इंटरनेशनल आप लोग उसमें अगर कोशिश कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों के लिए उसमें आसानी करेगा और बेहतरी भी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। अच्छा, थर्ड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जॉब वगैरह कोई अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप लोग डोमेस्टिक जॉब्स वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी दूसरे शहर जाके, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो तहरीर का काम करते हैं, अखबार व वसाइल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे तिजारत का काम करने वालों के लिए, और जो लोग काम करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इस हफ्ते सिर्फ़ और सिर्फ एक सैटर्न की जो है वो रेट्रोग्रेशन है, जो कि डिस्टर्ब कर रही है
मामलात में वो इसलिए डिस्टर्ब कर रही है क्योंकि आप लोगों के 10th हाउस में मौजूद है, तो बिजनेस सेक्टर वालों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। तो मेरी सजेशन अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी यही है कि आप लोग अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें बिजनेस में, तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जॉब्स वगैरह करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो डॉक्टर्स हैं और जो तभी तो डॉक्टरी से जो ताल्लुक़ रखते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो आप लोगों ने इसके लिए काली चीज़ का सदका करना है। हफ्ता और मंगल वाले दिन या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा पढ़ना है। ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल टॉरस वालों की जो पोजीशन है काफ़ी हद तक बेहतर है और काफ़ी हद तक आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहेगी, सेहत में बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन, एंजाइटी में कमी होगी इंशाल्लाह ताला। ट्रैवलिंग रहेगी आप लोगों को जॉब सेक्टर वालों की तरफ से भी, और जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह ताला टॉरस वाले काफ़ी ज़्यादा वीक को एंजॉय करेंगे। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करें तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं और ब्लू सफ़ायर का स्टोन भी वेयर कर सकते हैं आप लोग। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो जेमिनी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। अच्छा, जेमिनी वालों के लिए सितारों की पोजीशन देखी जाए तो मार्स बहुत अच्छी पोजीशन में है, मरकरी बहुत अच्छी पोजीशन में है, सूरज बहुत अच्छी पोजीशन में है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है और मून की पोजीशन बहुत अच्छी है। लेकिन इस हफ्ते सैटर्न और वीनस जो है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में मौजूद हैं। बाकी तमाम तो सितारे जो हैं वो अच्छी पोजीशन में मौजूद हैं। हम जो शुरू करेंगे जेमिनी वालों के लिए मरकरी से शुरू करेंगे, क्योंकि मरकरी आप लोगों का असेंडेंट का भी लॉर्ड है और आप लोगों के केंद्र घर का भी लॉर्ड है। तो मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ते। तो डिप्रेशन, एंजाइटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी रहेगी, सेहत में बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, फैमिली की तरफ से मामलात बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप ख़ानदान में कोई काम करते हैं किसी के साथ तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, और अगर कोई विरासती मामलात स्टक हैं तो उसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इस हफ्ते में, क्योंकि असेंडेंट स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, तो असेंडेंट के स्ट्रॉन्ग पोजीशन होने से मामलात में काफ़ी बेहतरी रहती है। जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और जो वीकली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जेमिनी वाले अगर इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो करेंसी से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे थर्ड हाउस की, तो जॉब सेक्टर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अगर आप कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, स्पेशली इंजीनियर्स जो हैं और अकाउंट से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी इस हफ्ते में। आप ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई डोमेस्टिक सिटी जाके आप लोग उस शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। बहन भाइयों की तरफ से मामलात बेहतर रहेंगे। अखबार व वसाइल का काम जो करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है मार्स। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं, जेमिनी वाले इस हफ्ते में प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव वीक है। और अगर आप लोग कोई मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, या मदर की सपोर्ट से आप कोई काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए पॉजिटिविटी रहेगी इस वीक में। कोई परेशानी या कोई नुकसान वगैरह नज़र नहीं आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। तो स्टूडेंट्स जो हैं जेमिनी वाले, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है, सफ़ेद चीज़ का सदका देना है डेली अपना, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ना है, ओपल का स्टोन पहनना है, और एग्ज़ाम्स देने हैं आप लोगों ने। एग्ज़ाम्स में आप लोगों के लिए ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और काफ़ी ज़्यादा अहम भी रहेगी इसमें आप लोगों के लिए, क्योंकि वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन में है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है आप लोगों को। हम बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन जेमिनी वालों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। कोई रिश्ता आता है आप लोगों का
दोस्तों की तरफ से या कोई गैर लोगों में से, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और लव लाइफ काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, मैरिज लाइफ काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, और पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है। उसमें भी कोई नुकसान या कोई परेशानी आप ऐसे नहीं नज़र आ रही है, या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है उसमें। तो आप लोग कोई पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं दोस्तों के साथ, तो उसमें भी बेहतरी है। आपको इसको जायचा देख के उसमें आप लोग देख सकते हैं कि उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कोर्ट कचहरी की। आप लोग कोई डेट वगैरह लेना चाह रहे हैं जेमिनी वाले अगर कोई, उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी नज़र आ रही है। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो जेमिनी वाले इस वीक अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। पॉलिटिशियंस जो हैं उनके लिए भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। और जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है, और कंस्ट्रक्शन के काम अभी स्टार्ट नहीं करने हैं आप लोगों ने किसी ने। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। तो ट्रैवलिंग के में थोड़ी सी आप लोगों के लिए डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में, या कोई स्टकनेस आ सकती है। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है, और या फ़त्ता हो या रज़ाक हो 313 मरतबा पढ़ना है। और लकी नंबर इस हफ्ते जेमिनी वालों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा इंशाल्लाह ताला। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ओपल का स्टोन बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। आप लोग ज़रूर रेमेडी करें, इंशाल्लाह ताला से आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतरी रहेगी। जेमिनी वाले भी ऑलमोस्ट अपने इस वीक को काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो सरतान वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें, और इस पर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूरी है। अच्छा, सरतान वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो जुपिटर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा बुर्ज सरतान वालों के लिए। एक तो वो 10th हाउस में मौजूद है, दूसरा जुपिटर की बैठक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकती है। आप लोगों को बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है जुपिटर की। अगर सरतान वाले कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कोई आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की जो हमारी जेंट्री है उसमें, आप सब के लिए मैं ये बता रहा हूँ, तबसरा कर रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें आप लोग कोई भी किसी भी तरह का काम जो है आप लोग करना चाह रहे हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जो पॉलिटिशियंस हैं, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। 10th हाउस की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सरतान वालों के लिए। इसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। 9th हाउस का लॉर्ड भी जुपिटर है, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है, और कोई रिश्ता वगैरह अगर मुतवक्किल होता है इस हफ्ते में, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। पार्टनर के साथ आप लोगों के रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेंगे, और लव लाइफ काफ़ी बेहतर रहेगी। मैरिज लाइफ में आप लोगों के लिए आसानियाँ हो सकती हैं। अगर आपको किसी की बेहतर नहीं है तो आप लोग इस वीक में उसको बेहतर कर सकते हैं। और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर प्लान करें, इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। हम बात करेंगे 5th हाउस की। तो 5th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड काम करता है, उसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम्स हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो बेस्ट टाइम है, आप लोग अपने लिए कोई लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। इसमें आप लोग कोई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड, अकाउंट सेक्टर से रिलेटेड, उसमें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी मुतवक्के हो सकती है। ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं या अखबार वसाइल का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी बड़ा बेस्ट वीक है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कोई ख़वातीन हो या मर्द हजरात हों, कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। खाने पीने की अशिया का काम करते हैं या रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, सब बेहतरी नज़र आ रही है। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों के लिए, सरतान वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, प्रॉपर्टी सेक्टर में भी आप लोगों ने इस वीक कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करनी है। और जो लोग तिजारत का काम करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो मादनियात का काम करते हैं, अखबार और स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि वीनस की रेट्रोग्रेशन है और प्रॉपर्टी सेक्टर वालों को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स को आप लोगों ने अवॉइड करना है। और सोशल मीडिया वालों ने काफ़ी ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करना है। और अपने पेज को बूस्टअप करने के लिए, अपने सोशल जो आप लोगों के काम हैं उनको बूस्टअप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है आप लोगों को इसमें। तो इसमें आप लोगों ने वीनस के लिए सफ़ेद चीज़ का सदका करना है। उस पीर और जुम्मे वाले दिन कोशिश करें आप डेली करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या काफ़ी हो या गनी हो, 1151 टाइम्स करें, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। ओपल का स्टोन पहन सकते हैं आप लोगों के लिए, वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और अगर आप लोग लकी नंबर की बात करें तो 1, 4, 7 आप लोगों के लिए इस हफ्ते लकी नंबर रहेगा, जो कि आप लोग यूज़ कर सकते हैं घर लेने में, गाड़ी लेने में, या कोई लॉटरी परचेज़ करने में भी आप लोग ये लकी नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। बुर्ज असद यानी लियो। लियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक लियो वालों की पोजीशन क्या रहेगी। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सूरज वालों की पोजीशन की बात की जाए तो माशाल्लाह असद वालों की पोजीशन सितारों की बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मार्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा, स्पेशली जो आपका असेंडेंट का लॉर्ड है सूरज, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो अल्लाह का शुक्र है कि असद वालों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, जो कि लक का घर है, गुड लक का घर है, मज़हब का घर है, रूहानियत का घर है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ़्ते। तो आप लोगों को रूहानियत की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा। नमाज जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून देंगी। तो हमें सबको नमाज़ पढ़नी चाहिए और सबको बाफ़र्ज़ नमाज अदा करनी चाहिए हम सब लोगों को। तो रूहानियत का काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा आप लोगों को। और असद वालों को जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोई नया जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनको कोई नया ठेका वगैरह मिल सकता है इस हफ़्ते में। और जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं और जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं और जो लोग ट्रैवलिंग वगैरह, जो मज़हबी ट्रैवलिंग होती है उसका काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और असद वालों को इस हफ़्ते में कोई मज़हबी ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। जो कि स्टूडेंट्स हैं इस हफ़्ते एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स हैं या कॉम्प्रिहेंसिव या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानियाँ रहेंगी। और जो स्टूडेंट्स इस वक्त मुल्क से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं बुर्ज असद वाले, तो इस हफ़्ते में ज़रूर कोशिश करिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई आसानी या कोई आप लोगों के लिए वसाइल बन सकते हैं। और अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं इस हफ़्ते में, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, तिजारत का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों की तरफ से मामलात काफ़ी बेहतर रहेंगे। लॉटरी के लिए लकी नंबर की बात की जाए तो 3, 2, 5, 6 और 9, ये लकी नंबर आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी बन सकती है।
हम बात करेंगे असेंडेंट की। असेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और जिसमें कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूमिंग रहेगी। और कोई जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन बिजनेस करने वालों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मार्स है और मार्स सपोर्ट करेगा आप लोगों को सेकंड हाउस को, क्योंकि सेकंड हाउस में मौजूद है, मार्स उसको सपोर्ट करेगा। अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड, उसमें आप लोगों के लिए बहुत बेहतरी रहेगी। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानियाँ मिलेंगी, बहुत ज़्यादा बेहतरी, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी मिल सकता है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला। उसमें आप लोग ज़रूर कोशिश करें। और जो लोग खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। कोई पुरानी पेमेंट आप लोगों की फंसी हुई है तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है। और जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी सेकंड हाउस काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नज़र आ रहा है। उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। जॉब सेक्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है ड्यू टू वीनस रेट्रोग्रेशन। और आप लोग जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ जॉब करते रहें, अभी जॉब स्विच करने का ना प्लान करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी आप लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग को अवॉइड करें। और जो लोग दूसरी मुल्क जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं, वीनस की रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने दें, उसके बाद आप लोग किसी दूसरे ममालिक जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेहतरी रहेगी। कोशिश करें कि इस हफ्ते को थोड़ा अवॉइड करें। और जॉब स्विच करने के लिए या दूसरे ममालिक जॉब के लिए जाने के लिए या दूसरे शहर जॉब जाने के लिए थोड़ा सा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसके लिए आप सफ़ेद चीज़ का सदका दें डेली, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स इसकी तस्बीह करें, और ओपल का स्टोन पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। और सेम सिचुएशन फिज़िकली बिजनेस करने वालों के लिए भी है कि आप लोगों ने अवॉइड करना है अभी बेसिक कामों को देख के चलना है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करना है। पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने भी चीज़ों को अवॉइड करना है और अपने मामलात को देखभाल करके चलना है। कंस्ट्रक्शन के काम वाले जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरे काम करते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों को अवॉइड करना है और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी थोड़ी सी डिस्टर्ब नज़र आ रही है। आप लोगों ने अपने मैरिज लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने मामलात को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, कोर्ट कचहरी के मामलात को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है आप लोगों ने। और जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपने कामों को देख के चलना है, और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है भी आप लोगों ने। उसमें आप लोगों के लिए जो है वो बेहतरी रहेगी, अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को अवॉइड करें। हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीद सकते हैं, घर तब्दील करना चाह रहे हैं घर वगैरह तब्दील कर सकते हैं। जो लोग मादनियात का काम करते हैं और इसमें जो ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, स्कूल मदरसे एनजीओज़ का काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, इन मामलात में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 2, 5, 7 और 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो संडे का दिन आप लोगों के लिए और फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ओपल का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ये रेमेडी ज़रूर करें, और जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का मना किया है वहाँ भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो। विर्गो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले हमारे जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपनी डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, विर्गो वालों के लिए बात की जाए तो हम सबसे पहले बात करेंगे मार्स की। तो मार्स की पोजीशन इस हफ्ते वर्गो वालों के लिए बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, जो कि आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड भी है, जो कि जॉब सेक्टर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है। अगर आप कोई नई जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं इस हफ्ते कोई जॉब स्विच करने का, तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है इस हफ्ते में। कोई बहन भाई के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर आप किसी दूसरे ममालिक जो कि करीबी ममालिक में आ जाते हैं उसमें कोई जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए आसानी रहेगी इंशाल्लाह ताला, आप लोग जा सकते हैं, उसमें बेहतरी रहेगी। ट्रांसपोर्टेशन का काम करने वालों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के
सेवन्थ हाउस की, तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। कोई आप लोगों का रिश्ता मुतवक्किल हो सकता है इस हफ्ते में गैर लोगों में से, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते अगर आप लोगों की कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह हो रहा है, कोई इंगेजमेंट वगैरह हो रही है, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। पार्टनर के साथ आप लोगों के मामलात बेहतर रहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों को पार्टनर वगैरह मिल सकता है इस हफ्ते में, जो कि आप लोगों के काम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला बेहतरी रहेगी। हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की, तो 11th हाउस में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी है। अगर आप कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई तिजारत का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर आप लोग कोई काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। आप लोगों के चैनल वगैरह बूस्ट हो सकते हैं, आप लोगों के पेजेस वगैरह बूस्ट हो सकते हैं। सोशल गैदरिंग्स आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। या दोस्तों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है। मैं आप लोगों को यही एक आइडिया दूंगा कि इस वीक थोड़ा सा रुक जाएं, तो आप लोग अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें अपने बिजनेस में, और नेक्स्ट वीक से कर सकते हैं, क्योंकि मरकरी इस वक्त 27 डिग्री पर मौजूद है, क्योंकि ख़त्म होने वाला है, अपना घर तब्दील करने वाला है। तो अभी आप थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जैसे आप लोग काम को लेके चल रहे हैं उसको वैसे लेके चलें, और अगर नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इस वीक रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी नेक्स्ट वीक से जो बेहतरी है वो नेक्स्ट वीक से आएगी। और जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी नेक्स्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी नज़र आ रही है। लेकिन इस हफ्ते को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है आप लोगों ने, और मामलात को संभाल के चलना है, अवॉइड करना है, किसी लड़ाई झगड़ों को, मसलों को आप लोगों ने अवॉइड करना है, ताकि कोई परेशानी का सामना ना हो। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका दें डेली, और या अली हो या अजीमों का विर्द करें, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो सेम कंडीशन फॉर द ऑनलाइन बिजनेस। आप लोगों ने अवॉइड करना है भी इन्वेस्टमेंट्स को, और अवॉइड करना है किसी करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स को, और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है। और जो रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी मामलात को देख के चलना है, अपने हालात को देख के चलना है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है भी आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की, तो 5th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। आप लोग कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम है या कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो इस हफ्ते में आप लोग एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकते हैं। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं, एडमिशन वगैरह ले सकते हैं। और लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है आप लोगों को, क्योंकि 5th हाउस की पोजीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। हम बात करेंगे प्रॉपर्टी सेक्टर की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर भी इस वक्त थोड़ा सा बेहतर नहीं है, और आप लोगों ने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। और इसके बाद हम बात करें, अगर आप लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी। जैसे काम को लेके चल रहे हैं उसको वैसे लेके चलें। अभी आप लोगों ने अवॉइड करना है ओनली इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े आप लोगों को। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की, तो कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों को भी हर्डल्स का सामना हो सकता है। तो जो मैंने आप लोगों को रेमेडीज़ बताई हैं, आप लोग रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करें, और सदका ज़रूर दें, तस्बीह ज़रूर करें, स्टोन ज़रूर पहने आप लोग। इससे आप लोगों को बेहतरी मिलेगी, हफ़्ता आप लोगों का अच्छा गुजरेगा इंशाल्लाह ताला इस रेमेडीज़ से। लेकिन जहाँ इन्वेस्टमेंट्स का मना किया, आप लोग अवॉइड करें इन्वेस्टमेंट्स को, ताकि अल्लाह ना करे आप लोगों को नुकसान का सामना करना पड़े। तो लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करें तो वेडनेसडे एंड थर्सडे है। स्टोन की बात करें तो एमरल्ड का स्टोन और मरजान का स्टोन जो है आप लोग पहन सकते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूरी है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले मरकरी की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर रहेगी। आप लोगों के 9th हाउस का लॉर्ड है, जो कि रूहानियत का घर है, लक का घर है, मज़हब का घर है, और मज़हब की तरफ से आप लोगों का जो है वो
रुझान ज़्यादा हो सकता है, रूहानियत से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। और लक का घर भी है तो लक भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। फिर कंस्ट्रक्शन का काम जो करते हैं मीज़ान वाले, उसका भी घर है तो उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। और जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की, तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। मीज़ान वाले अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं मीज़ान वाले, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रहा है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है, अल्लाह का शुक्र है। इसके बाद हम बात करेंगे 11th हाउस की, तो 11th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जो तिजारत का काम करते हैं, दोस्तों के साथ मिलके काम करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इस वक्त बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मीज़ान वालों के लिए लॉटरी परचेज़ करने की, जिसमें आप लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं 1, 3, 4, 7। आप लोग लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला उसमें आप लोगों के लिए कोई आसानी मिल सकती है। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 3rd हाउस की, तो 3rd हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं मीज़ान वाले या जॉब वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ के मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और ट्रांसपोर्टेशन का जो काम करते हैं, अखबार व वसाइल का जो काम करते हैं, तहरीर का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कहने का मतलब ये बहन भाइयों के साथ मामलात का बताने का मकसद ये कि बहन भाइयों के साथ आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। अच्छा, सेकंड हाउस की थोड़ी-सी पोज़ीशन बेहतर नहीं है। जो ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं, उनको हर्डल्स का सामना हो सकता है। और कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, उनको हर्डल्स का सामना हो सकता है। जो खाने-पीने के अशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों को हर्डल्स का सामना हो सकता है। और जो लोग नात ख़्वाह हैं, सिंगर्स हैं और जो लोग क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसीज़ वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए सजेशन यही है कि अभी आप लोग ना इन्वेस्टमेंट्स करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोग इस काम को कर रहे हैं तो आप लोग लाल चीज़ का सदका दें मंगल और इतवार वाले दिन, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मरजान का स्टोन पहनेंगे तो वो भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तस्बीह करेंगे अगर आप लोग या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स, तो आप लोगों के लिए इसमें भी बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। बात करेंगे 7th हाउस की, तो 7th हाउस की पोजीशन भी थोड़ी-सी बेहतर नहीं है क्योंकि मार्स उसका भी लॉर्ड है और 12th हाउस में मौजूद है। तो आप लोगों ने अभी अपने मैरिज लाइफ़ का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है और अपनी लव लाइफ़ का काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको देखभाल करके आप लोगों ने रिश्ते वालों को हाँ करनी है। और अगर आप लोग कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को हर्डल्स का सामना हो सकता है। डेट वगैरह अगर इस हफ़्ते को अवॉइड करें कोर्ट की, तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी करें उससे, ताकि आप लोगों के मामलात में बेहतरी रहे। प्रॉपर्टी सेक्टर वालों के लिए भी सेम सिचुएशन है कि अभी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी है आप लोगों ने प्रॉपर्टी में, किसी ज़मीन ख़रीदने में, या आप लोग कोई घर बना रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाए तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। स्कूल मदरसे एनजीओज़ का जो काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है अपने काम को। अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी। और मदर की सेहत का भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। 5th हाउस की बात करेंगे तो कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। और अगर मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं और प्लान कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला आसानी पैदा हो सकती है और कोई वसाइल वगैरह बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये सिचुएशन की मैंने बात की है मीज़ान वालों के लिए, और सेहत बड़ी बेहतर रहेगी। डिप्रेशन एंजाइटी में नुमाया कमी रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा इंशाल्लाह ताला मीज़ान वालों का। तो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर 1, 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो मंडे एंड फ्राइडे है। स्टोन की बात करेंगे तो मरजान और ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं। दोनों स्टोन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो कैसा रहेगा अकरब वालों के लिए। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। तो हम लोग बात करेंगे अकरब की। सबसे पहले असेंडेंट के लॉर्ड की, मार्स,
जो कि बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है और बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। तो पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, और जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। और मामलात काफ़ी ज़्यादा अकरब वालों के बेहतर रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा। और आप लोग अगर किसी के साथ फैमिली में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव रहेगा इंशाल्लाह ताला। जहाँ आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ के मामलात भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी है। बल्कि अगर आप वाले कोई अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, और तभी मायनात से जो है वो लोग रिलेटेड काम करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, या पॉलिटिशियंस हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। अल्लाह ना करे कोई बड़ा नुकसान या कोई बड़ी परेशानी वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 10th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने कामों में जो है वो बेहतरी देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे अपने बिज़नेस में इंशाल्लाह ताला। और अगर आप अकरब वाले कोई अपना काम स्टार्ट करना भी चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों में अगर आप किसी के साथ काम करते हैं पार्टनरशिप में, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे आप लोगों के 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। मून इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है, और मून आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी पैदा करेगा। और मून की अगर हम बात करें तो रूहानियत से भी रिलेटेड है, तो रूहानियत भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए सुकून दे रहेगी। मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है, कोई मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए कोई ठेका वगैरह मिल सकता है, या जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं ऑनलाइन बिज़नेस में तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। कानूनी मुआहदात से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानियाँ रहेंगी। जो लोग नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ रहेंगी। और जो लोग करेंसी वगैरह का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी वीक वीक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के 5th हाउस की। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस वीक में, कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो आप लोग दे सकते हैं इस वीक में। कोई पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। लकी नंबर की बात करें तो 2, 5, 7 रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक में। और आप लोगों के औलाद की तरफ से भी कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और बात करेंगे हम लोग 4th हाउस की। तो 4th हाउस की पोजीशन थोड़ी सी बेहतर नहीं है, तो आप लोग अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो स्कूल, मदरसे, एनजीओस का काम करते हैं, आप लोगों को भी हर्डल्स का सामना हो सकता है, और अभी आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है। जो लोग मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया का काम करते हैं, आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है बड़ी इन्वेस्टमेंट्स को, और कोई भी तरह की इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी आप लोगों ने नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। कोई अब्रॉड से रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। अगर इस हफ्ते में आपकी कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। तो ओवरऑल सिचुएशन अकरब वालों की काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अपने कामों में भी बेहतरियाँ रहेंगी, सेहत में भी बेहतरी रहेगी, और जहाँ अवॉइड करने का कहा है आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स का, तो आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट को भी अवॉइड करें, तो वो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो आप लोगों के लिए ट्यूसडे एंड फ्राइडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है, सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें।
अच्छा, सैजिटेरियस वालों के लिए सितारों की पोजीशन की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रही है। सबसे पहले हम असेंडेंट की बात करेंगे, जो सैजिटेरियस वालों के, तो असेंडेंट काफ़ी बेहतर पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ्ते में। तो होपफुली अल्लाह ताला ने चाहा तो सैजिटेरियस वाले इस वीक को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उनके मामलात में बेहतरी रहेगी, उनके हालात में भी बेहतरी आ सकती है इस हफ्ते में, कोई कामों में बेहतरी आ सकती है इस हफ्ते में, क्योंकि जुपिटर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर सकता है इस हफ्ते में। तो हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी। और अगर आप लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं या आप लोग वीकली बेसिस पे काम करते हैं तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस वालों को कोई विरासती मामलात में कोई प्रॉपर्टी वगैरह मिल सकती है। अगर आप लोग ट्राई कर रहे हैं इस हफ्ते में, कोई घर बनाना चाह रहे हैं या कोई आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। मदर की तरफ से सपोर्ट रहेगी आप लोगों को, या आप लोग अगर कोई मदर के साथ मिलके कोई चीज़ वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बूम रहेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है आप लोगों को उसमें। और अगर आप लोग कोई मादनियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अच्छा काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों के लिए हालात काफ़ी बेहतर रहेंगे इस हफ्ते में, क्योंकि जुपिटर है और जुपिटर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। 10th हाउस माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन में है। सैजिटेरियस वाले अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। 10th हाउस से रिलेटेड मार्स भी है, मरकरी भी है, दो दो सितारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी पोजीशन है, अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। और अगर आप लोग कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है। और पॉलिटिशियंस जो हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हम बात करेंगे 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। आप लोगों को रिश्ता वगैरह मुतवक्किल होता है इस हफ्ते में, या आप लोगों को कोई बाहर से रिश्ता वगैरह मुतवक्किल होता है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते को डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई इंगेजमेंट है, तो बहुत ही पीसफुल वीक रहेगा आप लोगों के लिए रिलेटेड दिस सिचुएशंस। और आप लोगों का कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्किल हो सकता है। अगर टू कोर्ट की डेट लेना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा वीक है, आप लोग कोर्ट की डेट ले सकते हैं। 7th हाउस की पोजीशन भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 5th हाउस की। तो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में, कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं डेट पिक करके, या कोई कॉम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो बोथ आर द सेक्टर्स आर स्ट्रॉन्ग। आप लोग ज़रूर एग्ज़ाम्स दें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी वगैरह भी परचेज़ कर सकते हैं आप लोग। अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन इतनी बेहतर नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस को मून काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। कोई आप लोग तिजारत का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, या बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल सकती है। मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं 9th हाउस से भी रिलेटेड। हम बात करेंगे 2nd हाउस की और 3rd हाउस की। तो बोथ आर द रिलेटेड टू सैटर्न, जो कि इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल करना है, और जो बहन भाइयों के साथ काम करते हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट को बड़ा ख्याल करना है, अभी अवॉइड करना है कोई नया काम स्टार्ट करते हुए। और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं, तहरीर का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है ड्यू टू सैटर्न रेट्रोग्रेशन। बड़ा ख्याल करना है, हर्डल्स को जो है आप लोगों ने सामना करके चलना है, और हर्डल्स को दूर भी करना है। और हर्डल्स को दूर कैसे कर सकते हैं? काली चीज़ का सदका दें हफ्ता और मंगल वाले दिन, और या फत्ताहु या रज़ाक़ु 313 मरतबा पढ़ें। इससे आप लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी बेहतर होगी, इससे आप लोगों की मेंटली पोजीशन भी काफ़ी बेहतर होगी, और इससे आप लोगों के जो ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी होगी इस पढ़ाई से। बाकी ओवरऑल सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह ताला इसमें आप लोगों के लिए बेहतरी भी रहेगी, हालात भी बेहतर रहेंगे, और इससे सेहत में भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है। और बाकी पोजीशन की बात की जाए तो सैजिटेरियस वालों की काफ़ी अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला। जो अब्रॉड हैं सैजिटेरियस वाले, उनके लिए भी मामलात काफ़ी बेहतर हैं, और उनके लिए भी हालात में काफ़ी बेहतरी रहेगी। जो मुल्क से बाहर से हमारी वीडियोस देख रहे हैं, ओके 12th हाउस जो है, वो जो मुल्क से बाहर जिनकी रिहाइश होती है उनका घर देखा जाता है, तो 12th हाउस भी काफ़ी बेहतर पोजीशन में रहेगा इंशाल्लाह ताला। कोई ख़राबी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। हम बात करेंगे, और जो लोग डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्किल हो सकती है आप लोगों को इस हफ्ते में,
और अगर आपको दूसरे शहर जाके आप लोग को ये ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं तो वो भी आप लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस हफ्ते लकी नंबर आप लोगों का 3, 6, 7, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। कलर की बात करें तो येलो कलर लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो वीनस रेट्रोग्रेड है, आप लोग इस हफ्ते ओपल का स्टोन वियर कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो जद्दी वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमारे आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग बता सकते हैं डिटेल में कमेंट में। अच्छा, हम बात करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जुपिटर से, क्योंकि जुपिटर एक बड़ा फ़ायदा देने वाला सितारा है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जुपिटर से। तो जुपिटर आप लोगों के थर्ड हाउस का लॉर्ड है। तो थर्ड हाउस जॉब सेक्टर से रिलेटेड है। आप लोगों के कोई नई जॉब वगैरह या कोई अच्छी जॉब वगैरह मिल सकती है इस हफ्ते में, या जहां आप जॉब कर रहे हैं वहाँ के प्रमोशन के चांसेस वगैरह बन सकते हैं आप लोगों के लिए, या जहां आप लोग जॉब कर रहे हैं वहाँ के मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, या आप किसी करीबी ममालिक के लिए जॉब वगैरह अप्लाई करना जा रहे हैं, या आप लोग किसी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं ड्यू टू जॉब, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, अखबार वसाइल का काम करते हैं या तहरीर का काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो फोर्थ हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। मार्स इस वक्त काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो आप लोगों के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इस हफ्ते में। और हम बात करें, अगर आप मदर की तरफ से कोई काम करते हैं या मदर के साथ मिलकर कोई काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी, या आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला, या आप लोग कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, या जो लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं या जॉब करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी और ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा आप लोगों के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 11th हाउस की। तो 11th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है, और जो लोग तिजारत से रिलेटेड काम करते हैं या दोस्तों के साथ मिलके काम करते हैं, या आप लोग कोई बड़े बहन भाइयों के साथ मिलके काम करते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी और आप लोगों को प्रॉफिटेबल डील्स वगैरह कोई मिल सकती हैं। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो सैटर्न है, और सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो आप लोगों ने, जद्दी वालों ने, अभी कोई कैश के रिलेटेड जो हम काम करते हैं, जो करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, तो अभी आप लोगों ने अवॉइड करना है किसी भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, या क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी में अभी आप लोगों ने अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट्स करते हुए, या आप लोगों ने भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि इस वक्त सैटर्न रेट्रोग्रेड है। तो आप लोगों को हर्डल्स का सामना हो सकता है, किसी परेशानी का सामना हो सकता है। खाने पीने की अशिया का जो काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का जो काम करते हैं, आप लोगों को भी कोई परेशानी का सामना हो सकता है सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की वजह से। इससे आप लोगों की मेंटली थोड़ा सा भी डिस्ट्रेस हो सकते हैं, या कोई मेंटली भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। डिप्रेशन, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है रेट्रोग्रेशन की वजह से। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाता है, पर्सनैलिटी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, सेहत पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि जब एक सितारा रेट्रोग्रेड हो तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस वगैरह क्रिएट करता है। तो इसके लिए आप लोगों ने काली चीज़ का सदका देना है, और या फत्ताहु या रज़ाकु 313 मरतबा पढ़ना है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तस्बीह है। और स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग ब्लू सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोगों की सेहत के लिए भी। आप लोगों के जो मैंने बताए, आप लोगों को सेक्टर्स बताए हैं जिसमें खाने पीने की अशिया का काम है, और करेंसी से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, ऑनलाइन बिज़नेस वगैरह करते हैं, उनके लिए ये बहुत बेस्ट रेमेडी है। आप लोग इस रेमेडी को ज़रूर करें ताकि आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे फिज़िकली बिज़नेस करने वालों के लिए भी वीनस रेट्रोग्रेड है। तो अभी आप लोगों ने बिज़नेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि अल्लाह ना करे किसी नुकसान का सामना करना। बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं उन्होंने भी अवॉइड करना है, जो मामलात हैं उनको अवॉइड करना है, ताकि आप लोगों को मसले मसाइल ना हो। गवर्नमेंट सेक्टर वालों ने भी काफ़ी ज़्यादा अवॉइड करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में डिलेज़ वगैरह पैदा हो सकते हैं, और मामलात को आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है। इसके लिए आप डेली अपना सफ़ेद चीज़ का सदका दें, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें, ओपल का स्टोन पहने, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला।
इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के नाइन्थ हाउस की। तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और जो लोग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं और रूहानियत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सुकून रहेगा, मज़हब की तरफ ज़्यादा रुझान हो सकता है। और जो लोग ऑयल से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। कोई मज़हबी ट्रैवल वगैरह भी मुतवक्के हो सकता है आप लोगों को इस हफ़्ते में, क्योंकि नाइन्थ हाउस काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद रहेगा इस हफ़्ते में। तो लकी नंबर आप लोगों का 1 4 7 है। लकी डे की बात करें तो आप लोगों के लिए जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो ब्लू सफ़ायर का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज दल्ब यानी एक्यूरियस। एक्यूरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो एक्यूरियस वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट में कर लिख सकते हैं। तो एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता सितारों की पोजीशन के मुताबिक काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। सबसे पहले थर्ड हाउस की बात करेंगे तो थर्ड हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। जुपिटर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। आप लोगों को इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह हो सकती है, डोमेस्टिक ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है, जॉब वगैरह नहीं मिल सकती हैं, या जहाँ आप लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं वहाँ के मामलात आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। बहन भाइयों के साथ मामलात बेहतर रहेंगे। अगर आपके बहन भाइयों के साथ कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। ट्रांसपोर्टेशन के काम करने वालों के लिए और जो लोग अखबार वसाइल का काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये वीक काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो सेकंड हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर है। जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या जो स्टार्ट करना चाह रहे हैं इस वीक में, तो आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग खाने पीने की अशिया काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी मामलात काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहे हैं। जो नात ख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे आप लोगों के सेवन्थ हाउस की। तो सेवन्थ हाउस की बात की जाए तो सन भी बहुत सपोर्टिव है, मरकरी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। तो आप लोगों के रिश्ते वगैरह इस हफ्ते डेफिनेटली मुतवक्के हो सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कोई बाहर से रिश्ता अगर आप लोगों का आता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर कोई डेट फिक्स हो रही है, कोई निकाह है या कोई एंगेजमेंट है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। कोर्ट की कोई डेट लेना चाह रहे हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। कोई इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुतवक्के हो सकता है इस हफ्ते में। सेवन्थ हाउस इतना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में मौजूद है। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के फिफ्थ हाउस की। तो फिफ्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम है या कोई स्पेशल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई एडमिशन लेना चाह रहे हैं मुल्क से बाहर जाने के लिए, उसमें भी आप लोगों को ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है। इस हफ़्ते में कोई एडमिशन हो सकता है आप लोगों का इस हफ़्ते में मुल्क से बाहर, और आप लोग ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी वगैरह मिल सकती है। और अगर हम बात करें कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11th हाउस की बात की जाए तो बड़े बहन भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है और लॉटरी वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। जो लोग तिजारत का काम करते हैं और जो लोग सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो बिज़नेस सेक्टर वालों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है, हर्डल्स का सामना हो सकता है। पॉलिटिशियंस हैं उनको हर्डल्स का सामना हो सकता है। जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करते हैं उनके लिए हर्डल्स का सामना हो सकता है। तो इसमें काफ़ी आप लोग हर्डल्स देख सकते हैं। अभी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी अपने बिज़नेस वगैरह में, या किसी कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे इसके बाद आप लोगों के फोर्थ हाउस की। तो प्रॉपर्टी सेक्टर वाले डिस्टर्ब हो सकते हैं। जो रियल इस्टेट्स का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं या ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, आप लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं, हर्डल्स का सामना हो सकता है। क्योंकि वीनस भी रेट्रोग्रेड है, सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है। तो ये दोनों रेट्रोग्रेशन जो हैं आप लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ भी लेके जाती हैं। सेहत भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, पर्सनैलिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आती है ये चीज़ें। तो इसके लिए आप लोग सफ़ेद चीज़ का सदका दें और काली चीज़ का सदका दें अपना, और या काफ़ी हो या गनी हो 1151 टाइम्स पढ़ें।
और या फ़त्ताहू या रज़ाक़ू 313 मरतबा पढ़ें। इससे आप लोगों की डिप्रेशन एंजाइटी में भी कमी आएगी, बेहतरी भी आएगी सेहत में, कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होगा, आपके मामलात में भी बेहतरी आएगी इंशाल्लाह ताला इस रेमेडी से। आप देखेंगे ये रेमेडी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला। ये रेमेडी करके देखें, इससे आप लोगों के बिज़नेस में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी, आप लोगों के मेंटली हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। जिन पे जादू असरात वगैरह हैं उनके लिए भी ये रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, आप लोग कर सकते हैं, इस रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। आप करके देखें एक दफ़ा, आप देखेंगे खुद बहुत बेहतरी आएगी। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 12th हाउस की। तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, तो जो मुल्क से बाहर रहते हैं उन्होंने भी मामलात को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है, अपनी जॉब्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने हालात वगैरह का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है आप लोगों ने भी, और आप लोगों ने भी ये रेमेडीज़ वगैरह ज़रूर करनी है। तो इस हफ़्ते आप लोगों का जो लकी नंबर है वो 2, 5, 9 है। लकी डे की बात करें तो सैटरडे का दिन आप लोगों के लिए लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? जो कि 21 अगस्त 2023 से लेके 27 अगस्त 2023 तक का जो हफ्ता है वो पाइसेस वालों के लिए कैसा रहेगा? तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर किया करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पाइसेस वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है, असेंडेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहा है। तो जो लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, जो लोग वीकली बेसिस पे काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, और जो लोग पेंटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, कैलीग्राफी हो गई है, आर्ट्स हो गई है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। और जो लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं, फैमिली में किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। सेकंड हाउस की बात की जाए तो आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हफ़्ता नज़र आ रहा है। जो लोग रेस्टोरेंट्स का काम करते हैं, खाने पीने की अशिया का काम करते हैं, या कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इंशाल्लाह ताला ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कोई मामलात में परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। करेंसी से रिलेटेड भी आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या आप लोगों के लिए अगर कोई पुरानी पेमेंट्स फंसी हुई हैं तो वो भी आप लोगों को मिल सकती हैं इस हफ़्ते में। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के 10th हाउस की। तो 10th हाउस की पोजीशन काफ़ी बेहतर है। कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं पाइसेस वाले, तो ये मामला आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, जो पॉल और जो डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, आप लोगों के लिए भी वीक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। प्रोफेसर्स की कोई हायरिंग हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्टर्स की प्रमोशंस हो सकती हैं इस हफ्ते में कोई आप लोगों का, या आप लोगों की कोई प्रोमो ट्रांसफ़र वगैरह हो सकता है जहाँ आप चाह रहे हैं। तो 10th हाउस काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए सपोर्टिव रहेगा। हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। कोई आप लोग कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो सकती है, मज़हबी ट्रैवलिंग मुतवक्किल हो सकती है। जो लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। रूहानियत का घर स्ट्रॉन्ग है, मज़हब का घर स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का, मज़हबी ट्रैवल मुतवक्किल हो सकता है आप लोगों को। कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं आप लोगों के लिए भी पाइसेस वाले जो हैं, ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। हम बात करेंगे आप लोगों के 7th हाउस की। तो 7th हाउस की पोजीशन भी बहुत बेहतर है। पाइसेस वालों का कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्किल हो सकता है इस हफ़्ते में, या आप लोग कोई इंटरनेशनल ट्रैवल मुतवक्किल हो सकता है इस हफ़्ते में, या इस हफ़्ते कोई डेट फिक्स हो रही है, या कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट वगैरह है, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और अगर हम बात करें आप लोगों के पार्टनर के साथ रिलेशनशिप के, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। पार्टनरशिप बिज़नेस करने वालों के लिए अगर आपको कोई पार्टनर मिल जाएगा इस हफ्ते में, तो आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आपके पार्टनरशिप बिज़नेस में बूम आ सकता है। कोर्ट कचहरी की कोई डेट लेना चाह रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो 7th हाउस भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहेगा। हम बात करेंगे 4th हाउस की। तो 4th हाउस इस वक्त थोड़ा सा बेहतर नहीं है। मेरी सजेशन यही है कि आप लोग अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कोई रियल एस्टेट्स का काम करते हैं या प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो आप लोगों को हर्डल्स का सामना हो सकता है, कामों में हर्डल्स का सामना हो सकता है। जो लोग मादियात का काम करते हैं, ज़मीन से निकलने वाली अशिया काम करते हैं, आप लोगों को भी हर्डल्स का सामना हो सकता है, क्योंकि मरकरी इस वक्त आप लोगों का
सिक्स हाउस में मौजूद है, लेकिन नेक्स्ट वीक में मरकरी अपनी पोजीशन तब्दील कर रहा है, तो ये मामला आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों ने अभी कोई प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। इसके लिए आप लोग हरी चीज़ का सदका देंगे अपना और डेली, और या अली हो या अजीमों का विर्द करेंगे जो रियल इस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं। हम बात करेंगे आप लोगों के थर्ड हाउस की। तो थर्ड हाउस की भी आप लोगों ने जॉब सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है अपना। जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा अपने मामला का ख्याल रखना है। इसमें हर्डल्स का सामना हो सकता है। जो लोग बहन भाइयों के साथ मामला देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। जो लोग तहरीर का काम कर रहे हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रह के काम करना है। और अभी बहन भाइयों के साथ अगर आप कोई काम करें तो उसमें भी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी है आप लोगों ने। इसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के सिक्स्थ हाउस की। तो सिक्स्थ हाउस की पोजीशन भी इस वक्त थोड़ी सी बेहतर नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों ने अवॉइड करना है कोई कर्ज़ों की तरफ जाने को, बड़ा अपने अवॉइड करना है। ख़ानदान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है आप लोगों ने। अपनी जो है उनकी तरफ कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, अभी कोई काम स्टार्ट नहीं करना अपने ख़ानदान में आपने किसी के साथ, ताकि कोई परेशानी ना हो। और कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने भी फ़िलहाल बिल्कुल नहीं जाना है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना देखनी पड़े। इसके बाद हम देखेंगे आप लोगों के सेकंड हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है, 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन में है। 11th हाउस की बात करें तो दोस्तों की तरफ से आप लोगों ने अवॉइड करना है किसी काम को। सोशल मीडिया से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी अपने मामला को काफ़ी ज़्यादा देखभाल करके चलना है और अवॉइड करना है भी आप लोगों ने सोशल गैदरिंग्स को। तिजारत का जो काम करते हैं आप लोगों ने भी अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अपने कामों में नहीं करनी है। तो लकी नंबर आप लोगों का इस हफ्ते 3, 6, 9 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग ओपल का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को एरीज से लेके पाइसिस तक की तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम तबसरों से, तमाम रेमेडीज से आगाह किया है। कहाँ आप लोगों ने अवॉइड करना है इन्वेस्टमेंट्स को, कहाँ आप लोगों ने कामों को जो अवॉइड करना है जो बेहतर नहीं है आप लोगों के लिए। मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया, और इस वीडियो में एरीज से लेके पाइसिस तक आप लोगों को तमाम इन्फॉर्मेशन दी, तमाम चीज़ों से आगाह किया। इंशाल्लाह ताला अब हम लोग फ्राइडे को रात 8 बजे जो है वो लाइव सेशन करेंगे। उसके लिए आप लोग अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग लाइव कॉल्स भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन में आप लोगों से बात भी होगी। और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, शेयर ज़रूर किया करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक्स होते हैं चैनल्स के, तो आप लोग उसको भी ज़रूर लाइक किया करें, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। और इंशाल्लाह ताला फिर लाइव सेशन में आप लोगों से बात होगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।